के कारण ये हरे पत्तों को नहीं खाते थे, बिल्कुल सावधान रहते, गिरे हुए सूखे पत्तों को खाकर जल पी करके 3 पैरों पे खड़े रहते। कालांतर में इनका शरीर छूट गया, पुनः एक ब्राह्मण देवता के यहाँ जन्म लिए। इस जन्म में भी इनका नाम भरत पड़ा, पर इनके माता पिता ने बहुत प्रयास किया, पर ये कुछ पढ़े नहीं, जन्म से योगी थे भैया, ज्ञान तो था ही। अंततः माता पिता तो काल के गाल में चले गए। अब भाइयों ने इनको खेत पे रखवाली के लिए लगा दिया। अब खेतों में पता लगा हिरणों का झुंड आके खाने लगता, हाथ में डंडा उठाते, चलो भगा दे इन्हें, मार दे। पर अगले क्षण याद आता कि भाई ये हिरण तो भगवान के हैं और खेत भी भगवान का, मेरा तो इसमें कुछ है नहीं। तो भाई लोग आके देखे कि खेत में हिरण खा रहे हैं, ये बैठे भजन कर रहे हैं। तो पीठ में 3-4 डंडा लगाया। जो हिरणों को भगाने वाला नील गायों को डंडा था, उसी डंडे से इनके पीठ में 3-4 डंडा भाइयों ने लगाया और भगा दिया। अब तो ये बड़े मस्त होके आ गए भैया वन में। एक दिन वन में कोल भीलों का एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी भैया। उसने माँ भद्रकाली से मनौती करी कि मेरे बेटा हो जाएगा तो आपको एक नर पशु की बलि दूंगा, एक मानव की बलि दूंगा। तो उसके बेटा हो गया। उसने कहा भाई जो कोई मिले, अच्छा खासा मोटा तगड़ा आदमी मिले, उसे ले आओ, बलि चढ़ाना। अब सब कोल भील पूरे जंगल में टहल रहे थे, तो सामने से आते यही मिल गए, इनको पकड़ के लाए। अब ये तो योगी थे भैया। अब बढ़िया ले आके इनको सुंदर सुंदर सुवासित जल से स्नान कराया, माथे में तिलक लगाया, बढ़िया माला पहना दी, चकाचक अनेक प्रकार के मिष्ठान भोजन करवाए। और सब कुछ करने के बाद ले जाके मां भद्रकाली के सामने इनको खड़ा कर दिया। और कोल भीलों के राजा ने जब हाथ में खड्ग निकाली, तलवार ली, तो ये समझ गए मामला तो गड़बड़ है भैया। पर योगी थे, इन्हें तो ज्ञान था सबका, इसलिए भरत जी घबराए नहीं। भरत जी ने कहा जब चकाचक खा रहे थे पकवान, तिलक लगाए, माला पहनाया गया, ये सम्मान लिए तो ये भी सम्मान स्वीकार करो। जब सब लिया है तो ये भी लेना ही पड़ेगा भैया। पर मां भद्रकाली को चिंता हो चली, अगर इतने बड़े एक योगी का वध मेरे सामने हो गया तो बड़ा गजब हो जाएगा, पर बलि तो मुझे लेना ही है, क्या करूं? जैसे ही तलवार खड्ग खींच करके भरत, जड़ भरत, इनका नाम इस जन्म में जड़ भरत हो गया था भैया। जैसे ही मारना चाहता था कि इनकी बलि हो जाए, उसी समय बड़े जोर की आवाज हुई, गर्जना हुई बड़े जोर की भैया। और गर्जना के साथ मां काली की मूर्ति फट गई। सासो चाटई वकाली, मां भद्रकाली साक्षात प्रकट हो गई। एक झटके में झपट कर उस कोल भीलों के राजा को पकड़ा, फाड़ दिया, फाड़ करके उसके रक्त का पान करके उसी की बलि स्वीकार कर ली। बोलिए मां भद्रकाली की जय। इसके बाद महाराज जड़ भरत मस्ती से अपना वन में भ्रमण करते रहते। एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण आ रहा था भैया, जा रहा था गंगा सागर कपिल भगवान से सत्संग करने के लिए। उसका एक ओढ़र माने कहार बीमार हो गया, जो पालकी में लगा था। अब यही मिले जंगल में इनको लगा दिया। अब ये तो योगी महात्मा भैया, ब्रह्म ज्ञानी, रास्ते में कोई चींटा भी दिख जाए तो छलांग लगा दे। तो राजा रहुगण का सर पालकी में लगी लकड़ियों से टकराया। उसने व्यंग किया, अरे भाई ओढ़रो कहारो, सावधानी से चलो। कहारों ने कहा महाराज एक साथी हमारा बीमार हो गया, ले आके एक नया कहार अभी ओढ़र मिला है इस जंगल में, उसी को लगा दिया। यही सर्प जैसी टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहा। राजा ने पर्दा हटा के पालकी का देखा तो मोटे तगड़े दिखे भैया, महात्मा ब्रह्म ज्ञानी हो गए। अब की बार जब चींटा दिखा, छलांग लगाई इन्होंने, तो उसने व्यंग किया, बेचारा कितना कृष्णकाय है, दुबला पतला है, खाने पीने को नहीं पाता होगा। अनेक व्यंग उसने किए। तो जड़ भरत जी ने सोचा अगर आज नहीं बोलूंगा तो बड़ा गड़बड़ होगा। कपिल भगवान के सामने जाएगा तो इसे जलाकर भस्म कर देंगे, ज्ञान तो देंगे। तो कपिल भगवान के आश्रम तक ये पहुंच जाए, इसलिए
श्री जड़ भरत जी ने कहा, राजन तुम जिसे कृषकाय बता रहे हो, जिसे दंडित करने की बात कर रहे हो, वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसे तुम कुछ कर नहीं सकते। वही गीता जी का बड़ा पावन सा श्लोक स्मरण में आता है भैया, नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लियदन्त्यापो न शोषयति न मारुता। इसी श्लोक को ठीक गोस्वामी बाबा ने चौपाई बद्ध करके लिखा है भैया। गोस्वामी बाबा हमारे कहते भैया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इस जीवात्मा को कोई मार नहीं सकता, ना तो इसे अस्त्र शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गला सकता है, कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये तो सहज आनंद की राशि है। इसलिए राजा रघुगण समझ गया ये तो कोई ब्रह्मज्ञानी महात्मा है भैया, चरणों में कूद पड़ा। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी है। और सुखदेव जी कहते भैया परीक्षित एक एक करके बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न राजा रघुगण करता गया है, और श्री जड़ भरत जी उसके प्रश्न का बड़ा ही विस्तृत उत्तर दिए हैं पंचम स्कंद में, जिसको भवाटवी के नाम से जाना जाता है। भवाटवी का मतलब इस संसार रूपी वन में जो भटक रहे हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, किधर से जाए, चारों तरफ अज्ञान का अंधकार है, वहां पर मानो हाथ पकड़ करके जड़ भरत जी ने रास्ता दिखा दिया, इधर से चलो पार हो जाओगे। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय।